2024 का सूरज गुरूब होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज 31 दिसंबर को 1,15,000 पॉइंट के ऊपर इसका बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स बंद हुआ है। पिछले साल आज ही के दिन ये 62,000 पॉइंट पे था। इस फिनोमिनल इंक्रीज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो रीजंस थी इसको भी बताऊंगा, और अगले साल 2025 कैसा होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट के लिए। स्टे ट्यून्ड विथ मी। साल नौ 2025 आपको मुबारक हो। 2024 का सूरज डूब गया और 2024 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 70-80% बढ़ गई। 1,15,000 पर 31 दिसंबर 2024 को इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया, 2025 में क्या होगा। कोई कहता है 1,65,000 पॉइंट इंडेक्स हो जाएगा, कोई कहता है 1,30,000 का हदफ क्रॉस कर जाएगी इंडेक्स, कोई कहता है कि 1.5 लाख पॉइंट इंडेक्स हो जाएगी। कि 2025 में जो शेयर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे वो कौन से होंगे और 2025 के कौन से सेक्टर मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जितनी तेज़ी की बातें की जा रही हैं उसके पीछे अवामिल क्या हैं, उसके पीछे ग्राउंड रियलिटी क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि 2024 में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। अभी स्टिल कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं है ये, और ना ही हम इसको कोई ग्रोथ का सफ़र कह सकते हैं। यकीनन सफ़र कठिन है। 2024 में पाकिस्तान को IMF के साथ बहुत अच्छी डील मिल गई, जो कि $7 बिलियन की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पाकिस्तान को मिली। उसके बाद से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई, और यकीनन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी 2024 की फरवरी में जो इलेक्शंस हुए उसके बाद से आना शुरू हुई। अभी हम उस इलेक्शन के नताइज के बारे में, किसी को कबूल है किसी को नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत का एक अलमिया है या एक शार है जिसके बारे में कोई डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, एंड बिजनेस इज़ गुड। बिजनेस इसलिए बेहतर है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। 900 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। 22% शरह सूद था, वहाँ से 13% मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग ने, पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने इंटरेस्ट रेट कर दिया है। मज़ीद कमी मुतवक्को है, और जून 2025 तक उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आ जाएगा। मार्केट का जो सबसे बड़ा प्लेयर इमर्ज हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ने तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो पोर्टफोलियो डेवलप हो चुका है उनका, और उनका मार्केट साइज बढ़ता चला जा रहा है। गो के वो 70-80% डेट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं। अगर वो वहाँ से शरह सूद कम होने की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में मज़ीद फंड आता है तो यू कैन इमेजिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कहाँ तक जा सकती है। म्यूचुअल फंड का बहुत कलीदी किरदार है। इस 2024 के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस स्टॉक मार्केट को था वो ये था कि गोरे ने माल बेचा। फॉरेन फंड्स 140 से 150 मिलियन डॉलर तक तकरीबन माल बेच चुके हैं, और अभी भी कल परसों में भी उनकी $500,000 की सेलिंग आ जाती है, किसी दिन $1 मिलियन की सेलिंग आ जाती है। तो गोरा नेट सेलर है और सारा माल एब्जॉर्ब किया है म्यूचुअल फंड्स ने। मार्केट के जो बेस्ट परफॉर्मर थे वो यकीनन फर्टिलाइज़र सेक्टर थे, जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र, एंग्रो, दाऊद हरकुलिस, और इसके अलावा ऑयल एंड गैस के अंदर जो मारी पेट्रोलियम ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है और रिकॉर्ड और हिस्टोरिकल डिविडेंड एंड बोनस अनाउंस किया 2024 में, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस एस्केलेशन हुई। इसके अलावा ऑटो सेक्टर ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और ऑटो सेक्टर के अंदर जो 3 व्हीलर बनाने की कंपनी है उसका नाम है साजगार इंजीनियरिंग, जिसका रेट 1100-1200 रुपये को तजावुज़ कर गया, और आज भी 1000 रुपये के ऊपर उसका ट्रेड हो रहा है। तो ये तो थे लीडिंग सेक्टर्स जिन्होंने मार्केट को बहुत पुश किया, इंडेक्स को बहुत पुश किया, जिसकी बिना पर इंडेक्स जो कि 31 दिसंबर 2023 को 62,000 पॉइंट पे था, और आज 31 दिसंबर 2024 को
1,15,000 पे इंडेक्स बंद हुआ है, विच इज़ अ फिनोमिनल ग्रोथ वी हैव विटनेस्ड इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि पॉजिटिव हुए हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सस्टेनेबल है या नहीं है। 2 साल पहले 38% शरह महंगाई थी, महंगाई की शरह इस तेज़ी से बढ़ रही थी कि 40% तक चली गई थी, लेकिन इस साल बतदरीज कम होते होते दिसंबर में 5% से कम महंगाई की शरह रह गई, जिसकी वजह से शरह सूद में कमी के इम्कानात वाज़े हो रहे हैं। और मज़ीद अगर इन्फ्लेशन नंबर कंट्रोल होता है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी वजह क्या है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो सकता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होने की वाहिद वजह यह है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हो, और सबसे बड़ी वजह है बनेगी वो है बिजली की कीमतें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें इस वक्त भी बहुत हाई हैं, और पाकिस्तान में रीजन वाइज भी अगर देखा जाए तो बिजली सबसे महंगी है, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस की हो, चाहे कमर्शियल पर्पस की हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस की है। इसी वजह से सनतें जो हैं उनको ज़ायद बिजली की कीमतें देने की वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो बिजली की कीमतों में कमी होना नागुज़ीर है, और उम्मीद है कि मार्च तक पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत में मुनासिब कमी मुतवक्को है, और ये मैं भी समझता हूं कि बिजली की कीमतें कम होंगी। अगर बिजली की कीमतें कम होंगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, तो यकीनन महंगाई की शरह में मज़ीद कमी आ सकती है, जिससे ये इम्कानात रोशन होंगे कि इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी हो। इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से पिछले महीनों में गिरता हुआ आया है। ज़रूरी नहीं है कि आइंदा महीनों में या आइंदा सहमाही के अंदर इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी से मज़ीद नीचे जाए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो फिस्कल टाइटनिंग की जो पॉलिसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और मैं समझता हूं कि आइंदा दिनों में अब शरह सूद इतनी ड्रास्टिक डिक्लाइन नहीं होगा, बल्कि उसमें मुनासिब कमी मुतवक्को है। यकीनन सिंगल डिजिट में आना बिजनेस कम्युनिटी की, फेडरेशन की और कारोबारी हलकों की बहुत बड़ी डिमांड है कि शरह सूद अगर कम होगा तो कारोबार का, मईशत का पहिया चल सकेगा। तो इसी बुनियाद पर मैं समझता हूं कि दीगर एसेट क्लासेस के अंदर और स्टॉक मार्केट हैज़ बीन इमर्ज्ड एज द बेस्ट एसेट क्लास इन पाकिस्तान, और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है वो सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट है। पाकिस्तान की मईशत अगर इस बेहतर होने के इम्कानात बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, तो जो टारगेट्स मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेस दे रहे हैं, 1,65,000 का, 1,25,000 का, 1,35,000 का, 1,50,000 का, यकीनन वो बेंचमार्क भी क्रॉस कर देगी मार्केट। इंडेक्स कहीं भी जाए, असल मसला ये है कि आपके शेयर्स कौन से आपने चूज़ किए हैं, उन शेयर्स में आगे पोटेंशियल कितना नज़र आ रहा है। गो के मार्केट इतना बढ़ चुकी है, क्या इस वक्त हाथ डालना ठीक होगा मार्केट के अंदर, या हाथ जलाने के मुतरादिफ है? यकीनन मार्केट बहुत ओवरराइप हो गई है। मार्केट के अंदर दिसंबर के ही आखिरी वीक के अंदर आपने देखा कि एक बड़ी करेक्शन आई थी 10,000 पॉइंट की, और चीखें निकल गई थी कि मार्केट क्रैश कर गई, ब्लड बात आ गया मार्केट के अंदर। लेकिन ये मार्केट का खासा है, इंडेक्स हमेशा अप्स एंड डाउन्स होंगे, शेयर की कीमतों में तेज़ी का रुझान होगा तो वहाँ पर करेक्शंस भी आएंगी, मार्केट्स वोलेटाइल भी रहती हैं, और जाहिर है 100,000 के ऊपर वोलेटिलिटी फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इस लेवल के ऊपर 3-4% की भी अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो 4-5 हज़ार पॉइंट तो यूँ बढ़ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट चाहे 1.5 लाख हो जाए, मार्केट चाहे 2 लाख हो जाए, आपके पास कौन से शेयर्स हैं, मैं बताता हूं आपको कि कौन से शेयर्स आपके पास होने चाहिए। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है अगर वो स्टेबल रहती है और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इस्तेहकाम भी रहता है, तो आप यकीन करें कि इस वक्त कुछ ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यू हैं, जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और उनके अंदर इमेंस पोटेंशियल है कि वो आगे जा कर के काम कर सके। आइए शुरू करते हैं पहले सेक्टर से, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है और बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, इसलिए कि बिजली की ज़ायद कीमतें होने की वजह से, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन होने की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर पा रही है। लेकिन हम स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने एक कंपनी में सरमायाकारी की है।
तो भाई उस कंपनी में सरमाया करो, लगाओ जो कंपनी का तुम माल इस्तेमाल कर रहे हो। गुल अहमद टेक्सटाइल के कपड़े पहनते हो तो गुल अहमद टेक्सटाइल का शेयर खरीद लो। इसी तरह एक कंपनी है इंटरलूप पाकिस्तान, बहुत अच्छी कंपनी है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसकी एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल की बेहतरीन कंपनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, ज़र मुबादला लेकर के आती है पाकिस्तान के अंदर, शेयर खरीदना तो बनता है ना। इसी तरह फूड बड़ा ही ज़बरदस्त सेक्टर है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर कैटल फार्मिंग बड़ी इमेंस तरीके से हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रही है। तो फूड पाकिस्तान का बहुत लुक्रेटिव एक सेगमेंट है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें कोई अगर दूध का कारोबार कर रहा है, कोई फूड बेच रहा है, कोई मीट का कारोबार कर रहा है, उस कंपनी को चूज़ कीजिए। फौजी फूड बहुत अच्छा शेयर है, टॉम सीएल जो कि दी ऑर्गेनिक मीट के नाम से कंपनी है, ये बहुत अच्छा शेयर है। पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं दुनिया के अंदर, तो एमएफएल जिसको मैटको फूड हम कहते हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसका शेयर लेना चाहिए। इन फ्यूचर इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आता है। साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैं कंपनीज़ के बारे में आपको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के तौर पे मत लीजिएगा। आपका डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं कि आपको खुद ही कंपनीज़ को एनालाइज करना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट पढ़ना चाहिए और अच्छी गाइडेंस लेने के लिए भी आप दिए हुए नंबरों पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और मेरा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का जो कोर्स है वो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की मुकम्मल आगाही देगा। उस कोर्स का हिस्सा बन करके भी आप स्टॉक मार्केट को बेहतर तरीके से सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। फूड की बात की मैंने, अब इसी तरह सीमेंट, चूँकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, ये हाईली लेवरेज्ड हैं, अगर जो कंपनीज़ इनके अंदर आगे पाकिस्तान के अंदर पीएसडीपी एलोकेशन गवर्नमेंट ज़रूर बढ़ाएगी, डैम्स बनेंगे पाकिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा, तो लामहला सीमेंट की और स्टील की खपत में इजाफा होगा। पाकिस्तान की जो सीमेंट कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, लिहाजा हमें सीमेंट और स्टील की कंपनीज में भी सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पाकिस्तान का बहुत ही लुक्रेटिव सेक्टर है, चूँकि दवाइयों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और इंपोर्टेड दवाइयाँ भी पाकिस्तान में आती हैं, रॉ मटेरियल भी पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। दवाओं की कीमतें ज़ायद होने की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मुनाफे भी बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है और इनको यहाँ पर आसमानी सुल्तानी बीमारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं, इस लिहाज से दवाओं की खपत हमेशा रहेगी। लिहाजा कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जैसे सिटी फार्मा है, लेविन इंडस्ट्रीज़ है और दीगर कंपनीज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, कंपनी की बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी। अच्छा जी, पूरी 2024 के अंदर जिस रैली ने रिलीट किया वो तो था फर्टिलाइज़र सेक्टर, लेकिन अब 2025 में फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र की दो बड़ी कंपनीज हैं उनका मर्जर हो गया है, फौजी फर्टिलाइज़र एंड फौजी बिन कासिम का। अब वो एफएफसी के नाम से एक कंपनी बन गई है। अभी इस मर्जर की वजह से इस कंपनी के अंदर प्राइस एडजस्टमेंट्स होंगी, तो आप थोड़ा सा संभल करके इसके बारे में देखिएगा। सेकेंडली, दाऊद हरकुलिस और एंग्रो के का भी एक एमलगमेशन का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें अभी उसकी प्राइसेस क्या बनेंगी, उसका मुस्तकबिल होगा, ये थोड़ी सी प्राइस एडजस्टमेंट्स देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कंपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रही हैं। तो वी हैव टू विजिलेंट अबाउट दीज कंपनीज, इंस्टेड ऑफ के जंप कर दें किसी के कहने पर। अभी रुक जाएं, जब मार्केट सेटल होगी, इनकी प्राइसेस सेटल होंगी, फिर हम यहां पर इसका आपको ध्यान बताएंगे। जी, पाकिस्तान का सबसे जो लुक्रेटिव सेक्टर जिसको हम कहते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इन सब ने बहुत आउट परफॉर्म किया है। यकीनन गैस कंपनीज भी चढ़ रही हैं, सुई नॉर्दर्न, सुई साउथ भी बढ़ रहा है, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड तो बढ़ ही रही हैं। लेकिन नज़र रखनी है रिफाइनरीज पे, क्योंकि रिफाइनरीज में 7 जनवरी को SIFC जो उनकी अपग्रेडेशन के बारे में फैसले करने जा रही है, उसके बाद रिफाइनरीज का कुछ टर्न अराउंड सिचुएशन आ सकती है। तो
आपको रिफाइनरीज पे नज़र रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान रिफाइनरी अपने चैनल को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। नेशनल रिफाइनरी में गुंजाइश नज़र आ रही है। अटक रिफाइनरी गो के बहुत बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी गुंजाइश नज़र आ रही है। तो रिफाइनरीज पे नज़र रखें, साथ साथ जो कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, मिडिल टीयर स्टॉक्स हैं जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, उसमें टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, सिमेट्री, उसमें नेटसॉल, एयरलिंक, ये सारे स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है। साथ साथ कुछ अप्लायंसेज हैं जैसे पेल है, इसके अलावा वेव्स है, इसके अलावा ट्रीट है। ये डेली यूजेज की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमारे घरों के अंदर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स के तौर पर हम यूज़ करते हैं। इनके शेयर्स में ग्रोथ नज़र आ रही है, पीटीसी के अंदर ग्रोथ नज़र आ रही है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुद एक अच्छी कंपनी है, पीएसएक्स का शेयर, इसके अंदर भी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है। तो ये तो था मेरा 2025 में कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए, 2025 का अहाता मैंने किया। लेकिन मार्केट के अंदर याद रखिएगा कि इतनी बढ़ने के बाद मार्केट थोड़ी सी डिप्स भी देगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकानमी है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो बड़ी फ्रेजाइल है। यहाँ पर कोई भी खबर पाकिस्तान में बम बन करके फूटती है और स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वही मौका होगा जहाँ पर आपने बार्गेन हंटिंग करनी है। और अगर आपको स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए और गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए किसी भी किस्म की सहूलत चाहिए, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम एट द गिवन नंबर। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। आप सबके लिए नए साल की बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत को, स्टॉक मार्केट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप सबका शुक्रिया।